नमस्कार दोस्तों। आज हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के 2022 के सिलेबस को लेकर के हम लोग बात करेंगे और उसको हम लोग थोड़ा अध्ययन भी करेंगे कि किस प्रकार उससे प्रश्न आने चाहिए। चलिए अब इसकी एक झलक देखते हैं कि जो 17वां एग्जामिनेशन है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, वो उसका सिलेबस किस प्रकार का होगा। देखिए, जो अभी तक जो सिलेबस पिछले 4-5 सालों से चल रहे हैं, वही सिलेबस का वही ढर्रा जो है अभी भी वर्तमान में 2022 में, यानी कि 17वें सत्र के एग्जामिनेशन में, इस 17वें सत्र के एग्जामिनेशन में भी वही उसी टाइप का सिलेबस रहेगा। हम उसी को लेकर के चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो नंबर्स हैं, ये मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो ऊपर के 7-8 जो सब्जेक्ट हैं उसको ले उसमें है। बाकी के जो नंबर्स हैं, यानी कि 50 नंबर्स जो है यहाँ तक कवर हो जाते हैं, 8 पेपर तक। और उसके बाद में बाकी के 50 नंबर जो हैं वो बाकी के जो है 11-12 पेपर्स में, वो बल्कि ये ज़्यादा ही पेपर्स है, इसको मर्ज करके के उन्होंने जो है छोटा कर दिया है। ये आपको करीब जो है 30-40 पेपर्स हैं नीचे, उनके अंदर में आपको पढ़ने होंगे। तो ऊपर के जो पेपर्स हैं वो बहुत स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जिसमें 10 नंबर है, आईपीसी में 8 नंबर है, सीआरपीसी में 10 नंबर है, यानी कि 10 प्रश्न आएंगे। सीपीसी से 10 प्रश्न आएंगे, एविडेंस से 8 प्रश्न आएंगे, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन से 4 प्रश्न आएंगे, फैमिली लॉ से 8 प्रश्न आएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट पीआईएल से आपको 4 प्रश्न आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ से 3 प्रश्न आएंगे, बीसीआई और एडवोकेट एक्ट प्रोफेशनल एथिक्स से जो है 4 प्रश्न आएंगे, कंपनी लॉ से 2, इन्वायरमेंट से 2, साइबर से 2, लेबर एंड इंडस्ट्रीज लॉ से 4 प्रश्न आएंगे, लॉ एंड टॉर्ट एंड इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से जो है 5 प्रश्न आएंगे, और लॉ टैक्सेशन से जो जिसमें जीएसटी भी आ जाएगा और इनकम टैक्स भी आ जाएगा, इसे 4 प्रश्न आएंगे। लॉ ऑफ कंट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और प्रॉपर्टी लॉ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे मिला के 8 प्रश्न आएंगे। लैंड ऑफ एक्विजिशन एक्ट से जिसमें LAR भी आ जाएगा, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से भी 2 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये जो 100 प्रश्नों का जो सिलेबस है, वो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप यदि कोई प्रश्न गलती कर देते हो तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इस बात को ध्यान में रखें। दूसरा, जो इसमें एक जो हाइडन सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए फैमिली लॉ, वो जो ऊपर में जो आपने देखा कि जो यहाँ पे फैमिली लॉ लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ फैमिली लॉ लिख दिया गया। ये फैमिली लॉ के अंदर में इतने सारे एक्ट आते हैं, ये सारे एक्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसी प्रकार जो लेबर लॉ के अंदर में भी इतने सारे एक्ट आते हैं, इन सारे एक्ट को आपको पढ़ना चाहिए। और उसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर में भी ये सारे एक्ट आते हैं, ये सारे एक्ट को आपको पढ़ना चाहिए। और इन्हीं यदि आपको इसमें से कोई भी आप एक्ट यदि मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो एग्जामिनेशन जब आप देने जाएंगे उस समय वो यदि बैलेट आपके पास यदि उपलब्ध नहीं रहेगी तो आपको हो सकता है कि आपको आंसर देने में असुविधा होगी। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे उत्साह भी मिलेगा, और जो 2022 के सत्र के एग्जामिनेशन के संदर्भ में मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।